दोस्तों, क्या आप भी शादियों में जाना मिस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब साला ये लॉकडाउन हटे और शादी के लड्डू खाने को मिले? अगर हाँ, तब तो भाई साहब ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि महामारी चरम सीमा पर पहुंच गई है और लॉकडाउन के चक्कर में कई सारी शादियां टलती जा रही हैं। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि आप भी शादी के पकवान खाने के लिए बड़े उतावले होंगे, पर कर भी क्या सकते हैं। बाहर जाइए तो शादी के पकवान मिले ना मिले, पुलिस के डंडे जरूर मिलेंगे। इसलिए हमने सोचा क्यों ना घर बैठे बैठे ही आपको शादियों के दर्शन करवा दें। वो भी ऐसी वैसी शादियां नहीं, बल्कि ऐसी नौटंकी भरी शादियां जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे। दोस्तों, शादियों में दो तरह की विदाई होती है, एक तो नॉर्मल रोने धोने वाली और दूसरी इस तरह की नौटंकी वाली, जो तब देखने को मिलती है जब परिवार वाले लड़की से इतना तंग आ जाते हैं कि प्यार दुलार की बजाय लात घूंसे से विदाई करते हैं। दोस्तों, शादियों में कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद को ही मैन समझकर शादियों में स्टंट दिखाने से बाज नहीं आते, जिसका सबसे बड़ा नमूना आपके सामने खड़ा है, जो और किसी पर नहीं बल्कि घोड़ी के ऊपर खड़ा हो गया और वहां से पैसे लूटने लगा। हाँ भाई, माना तुम्हारे पास पैसा बहुत है, लेकिन अगर पैसे के साथ साथ थोड़ी अकल भी होती तो इस तरह की बेवकूफी ना करते, क्योंकि इनके इस नौटंकी भरे काम के चक्कर में ये तो जमीन पर गिरे ही गिरे, अपने साथ साथ दूल्हे राजा को भी लेकर गिर गए। दोस्तों, शादी में जोश आना अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश खोकर हड्डियां तोड़वाना भाई साहब आपको महंगा पड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे इन दूल्हे राजा को पड़ा, जो खुशी खुशी दुल्हन को तो गोद में लेकर दौड़ने लगे, लेकिन जब गिरे तो अपने साथ साथ अपनी बेगम की भी हड्डी पसली करवा दी। शादी हो और डांस की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दारू पीकर नागिन डांस करने वाले लोगों को तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब जरा इस असली नगीना को देखिए, जो लाल ड्रेस में अलग ही कहर ढाने में लगी हुई थी। पर हद तो तब हो गई जब इनके दिमाग का एक नट बोल्ट ढीला हो गया और शराब के नशे में टेंट टिकाने वाले पाइप को पोल समझकर पोल डांस करने चली थी, जिसके बाद जब ये गिरी तो अपने साथ साथ पूरे के पूरे डेकोरेशन की बैंड बजा दी। दोस्तों, इन जनाब का डांस देखकर आपको कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा। ये भी ठीक हमारे देसी बारातियों की तरह मौज मस्ती में नाच रहे हैं, पर भाई साहब की इज्जत की बैंड तो तब बजती है जब ये बिल्कुल टाइट पैंट में नीचे बैठ जाते हैं और फिर भरी सभा में कैमरे के सामने इनकी जो पैंट फटी है तो क्या बताएं। वैसे बुढ़ाऊ चाचा भी कम नहीं है, जो और कोई नहीं मिला तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ही नाचने में लगे पड़े हैं। पर लगता है नाचते नाचते चाचा जी अपनी उम्र भूल गए, तभी तो एक ही राउंड मारने के बाद डायरेक्ट झाड़ियों के बीच में जाके गिरे। अब जिन जिन लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन में शादी करके रिश्तेदारों का खर्चा बचा लेंगे, तो जरा आंखें फाड़ कर इस दुल्हा दुल्हन को भागते हुए देख लो, क्योंकि खर्चा बचाने के चक्कर में इन लोगों की तरह पुलिस से खुद को बचाने वाले हालत ना जाए। एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारे भारत की शादियां जितनी ही रंगीन होती है, उससे ज्यादा रंगीन यहाँ की रस्में होती है, जो दुल्हा दुल्हन को आपस में खुलने का फुल ऑन मौका देती हैं। तभी तो आप खुद ही देखिए कैसे मुंह में मुंह डालकर मिठाई खाने की रस्म निभाई जा रही है। अरे अरे, ये क्या, दुल्हन साहिबा तो बाजी मार ले गई। वैसे मारने मराने का सिलसिला तो यहाँ भी चल रहा है। अरे नहीं, गलत मत समझना, ये भी एक तरह की रस्म है, जहाँ ये लोग अपने मुंह से दूध की पिचकारी मार रहे हैं और फिर बाद में दूल्हे राजा ने जिस स्टाइल से गरी खाई है वो भी अलग ही लेवल है। हम तो साला ये सोच रहे हैं कि इस तरह की अजीबोगरीब रस्में बनाई किसने होंगी। खैर, जिसने भी बनाई होंगी वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। वैसे आपका भारत में मनाई जाने वाली इन अजीबोगरीब रस्मों के बारे में क्या कहना है, और आपकी शादी में सबसे फेवरेट रस्म कौन सी होती है, उसके बारे में अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके बताना ना भूलें।